हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग को एक शादी के 7 साल बाद लौटी आत्मा और उसका बदला की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसा ही भी कहानी आप लोग को जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुँच जाए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जाते जाते। तो कहानी की शुरुआत में शादी के 7 साल बाद लौटी आत्मा और उसका बदला, क्या है इसका राज? आखिर विशाल कौन है, नेहा कौन है, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। रात के 2 बजे का समय से तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमकने पर आसमान में एक भयानक रोशनी फैल रही थी। विशाल और अपने कमरे में बैठा था जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक की। इतनी रात को कौन आ सकता है? विशाल ने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, मगर वहां गीली जमीन पर लाल साड़ी पहने एक औरत की धुंधली छाया दिखाई दी। विशाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजे पर खून से लिखा हुआ मिला, मैं लौट आई विशाल। विशाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि वह भयानक दिन जब उसकी पहली पत्नी नेहा सा रहस्यमयी मौत हुई थी। 7 साल पहले उसकी शादी में मुश्किल से 1 साल हुआ था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि विशाल उससे प्यार नहीं करता। विशाल अक्सर काम के बहाने देर से आता था और एक दिन नेहा ने उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। उसने विशाल से जवाब मांगा, लेकिन विशाल ने उसे अंदर कर दिया। नेहा गुस्से में और दुख में थी। उसी रात अचानक उसने अपने कमरे में आग लगा ली और खुद को ख़त्म कर लिया, या कम से कम यही सबको बताया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन विशाल जानता था कि सच्चाई कुछ और थी। अब 7 साल बाद वही नेहा लौट आई थी। अगले दिन से विशाल के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अदिति, विशाल की दूसरी पत्नी, को किसी ने रोने की आवाज़ सुनाई दी। बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, मैं अपने बदले के लिए आई हूँ। लाइट अचानक बंद हो जाती और कांच अपने आप टूटने लगते। विशाल डर के मारे पसीने से भीग गया। क्या यह वास्तव में नेहा की आत्मा थी? डर के मारे विशाल ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर उसने कहा, इस घर में एक आत्मा है जो बहुत गुस्से में है। इसे इंसान से नहीं बल्कि विश्वासघात से नफरत है। विशाल कांप उठा। तांत्रिक ने आगे कहा, यह आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक यह अपने अपमान और हत्या का बदला नहीं ले ली। विशाल चौंक गया। हत्या? लेकिन नेहा ने तो आत्महत्या की थी। तांत्रिक मुस्कुराया, सच सामने आए बिना आत्माएं मुक्त नहीं होती। विशाल ने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को बुलाया और अपने डर को साझा दिया। रोहित ने पूछा, विशाल सच सच बता, उस रात क्या हुआ था? विशाल ने कुछ देर चुप रहा, बोला, नेहा की आत्महत्या की थी। रोहित ने पूछा, विशाल सच? विशाल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी। रोहित की आंखें फटी रह गई। विशाल ने बताया कि उस रात नेहा ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। विशाल ने सबसे पहले करीबी दोस्त रोहित को बुलाया और अपने डर को सजा दिया। रोहित ने पूछा, विशाल सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? विशाल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नेहा ने आत्महत्या नहीं की थी। रोहित की आंखें फट रह गई। विशाल ने बताया कि उस रात नेहा ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया था। वह बुरी तरह टूटी हुई थी। उसने विशाल से कहा कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन विशाल ने उसे रोकने की कोशिश की। गुस्से में उसने नेहा को जोर से धक्का दिया और वह बालकनी से नीचे गिर गई। मैंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की, विशाल ने कहा। रोहित का दिल दहल गया और नेहा की आत्मा सच में बदला लेने आई है। उस रात अदिति अचानक चीखने लगी। विशाल जब भागकर उसके कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अदिति हवा में लटकी हुई थी, जैसे कोई उसे गला घोट रहा हो। अचानक कमरे की दीवारें खून पर से लिखा
दिखा। विशाल घबरा कर कमरे से भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने देखा कि आईने में नेहा की आत्मा की खड़ी थी, लाल साड़ी पहने, आंखों से खून बहता होगा। तुमने सोचा था कि तुम बच पाओगे? विशाल रोने लगा। नेहा ने माफ कर दो, नेहा मुझे माफ कर दो। विशाल रोने लगा। नेहा मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्मा की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उसने कहा, मुझे माफ करने के लिए मेरी जान नहीं ली थी, अब मैं तुम्हारी लेने वाले हूँ। तभी अचानक अदिति ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। नेहा की आत्मा तड़पने लगी और धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अंतिम शब्दों में यह कहा, विशाल तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं अब मुक्त हो रही हूँ। लेकिन याद रखना, सच कभी नहीं छुपता। इसके बाद एक जोरदार रोशनी हुई और आत्मा गायब हो गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। विशाल और अदिति ने राहत की सांस ली। लेकिन जब विशाल बाथरूम में गया और शीशे में देखा तो उसके कानों में की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अब भी देख रही हूँ, अतारा से कभी बाकी है सब। यह कहानी दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखेगी और उन्हें अगले वीडियो के लिए। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अपने भाई को सपोर्ट करें और भी रोमांचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।